नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सवाल देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पे। सुरभि मिश्रा, क्या लिखा है? सुरभि मिश्रा किस खेल की खिलाड़ी हैं? चार ऑप्शन है, स्क्वैश, कबड्डी, बैडमिंटन और हॉकी। पूछा किसका है दोस्तों? ध्यान रखना, सुरभि मिश्रा। ये जो सुरभि मिश्रा है ये जयपुर की रहने वाली है। अगर पूछ ले एग्जाम में कहाँ की है तो ये जयपुर की है। अब ये क्या खेलती है? तो ये गेम है जिसका नाम है स्क्वैश। ये स्क्वैश की खिलाड़ी है, ध्यान रखना। दीपिका पल्लिकल के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में जाने वाली भारत की दूसरी जो महिला है वो है सुरभि मिश्रा और उसका संबंध है राजस्थान के जयपुर जिले से। और राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर ये पदक से केवल 0.1 से चूक गई थी और इनको पदक नहीं मिल पाया था। लेकिन सवाल ये पूछा गया था कि सुरभि मिश्रा का संबंध किस खेल से है, तो इसका स्क्वैश से है। और अगर पूछ ले किस जिले से है तो ये जयपुर जिले से है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है, राणा लाखा, राणा चुंडा, राणा प्रताप और राणा सांगा। दोस्तों सवाल पूछा है भीष्म पितामह, और मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है वो कहा जाता है राणा राव चुंडा। किसको कहा जाता है? राणा चुंडा को। किसको कहा जाता है? राणा चुंडा। ये महाराणा लाखा के पुत्र होते हैं। और जब रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ होता है तब ये कहते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, मतलब आजीवन कभी भी मेवाड़ राज्य के शासन में हस्तक्षेप नहीं करूँगा और अपने पिता से किए हुए वादे का पालन करूँगा। इसीलिए इन्हें राजस्थान के अंदर मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, राणा चुंडा को। बाद में ये चुंडावत जो सलुम्बर है वहाँ चले गए थे और वहाँ पर राणा चुंडा ने चुंडावत वंश की नींव रखी थी। और चुंडावत ही मेवाड़ के क्या है, प्रथम श्रेणी के जागीरदार या ठिकानेदार, या आप कह सकते हो कि जो सैनिक अधिकार होते हैं वो इनको मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? किसका गांधी? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट और फिर राम किशोर सैनी। दोस्तों राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। किसको कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट। अब ये गोकुल भाई भट्ट का संबंध किस जिले से पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सिरोही जिले से थे और इन्होंने ही सिरोही के अंदर सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की थी। सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? अगर सवाल पूछ ले तो गोकुल भाई भट्ट को। और गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का अर्जुन लिखा है, राजस्थान का अर्जुन धनुर्धर किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है, राणा प्रताप, महाराजा उमेद सिंह, ताखर राम या लिम्बा राम। दोस्तों सवाल क्या पूछा है? राजस्थान का अर्जुन किसे कहा जाता है? लिम्बा राम को कहा जाता है। और लिम्बा राम को राजस्थान का अर्जुन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थान की क्या है? धनुर्धर है। क्या है? धनुर्धर का मतलब है कि इन्होंने जो इनका जो खेल के अंदर एक अलग क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं तीर कमान, तो तीर कमान के अंदर आप कह सकते हो धनुर्धर है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है? अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा लिम्बा राम राजस्थान तीरंदाजी कोच भी रह चुके हैं। ये तीरंदाजी कोच भी रह चुके हैं। भारत की जो तीरंदाज की टीम है तो तीरंदाजी टीम के कोच भी रह चुके हैं। तो लिम्बा राम इनका संबंध है वो कहाँ से है? उदयपुर जिले से। किस जिले से है? उदयपुर। और राजस्थान का इन्हें क्या कहा जाता है?
अर्जुन कहा जाता है। ये जिस कैटेगरी या जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं वो समुदाय है भील। तो ध्यान रखना, ये भील आदिवासी जनजाति से संबंध रखते हैं, उदयपुर के रहने वाले थे और तीरंदाजी विद्या में बेहद अधिक निपुण थे और इन्होंने हर तरह के जो तीरंदाजी क्षेत्र के जो बड़े बड़े मेडल होते हैं वो इन्होंने प्राप्त किए हैं, सिवाय गोल्ड मेडल यानी ओलंपिक मेडल को छोड़कर। उनमें ये कुछ पॉइंटों से रह गए थे जो इनको ये मेडल मिल नहीं चुका था। तो लिम्बाराम भील समुदाय से बिलोंग करते हैं, उदयपुर के रहने वाले हैं। इन्हें राजस्थान का अर्जुन कहा जाता है और इन्हें खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक और जय नारायण व्यास। दोस्तों राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति है जिनका नाम है विजय सिंह पथिक और विजय सिंह पथिक है। वैसे तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था लेकिन इनकी जन्मस्थली तो एमपी है। कर्मस्थली पूछे आपको, इनकी कर्मस्थली है वो तो है राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान की। अब इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। और इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही राजस्थान में सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन, उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके अलावा विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो ये ध्यान रखना, ये भूप सिंह इनका मूल नाम था। इसके अलावा इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में इनके और इनके साथियों द्वारा की गई है। तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, कर्मस्थली राजस्थान। इसके अलावा इनका बचपन का नाम एग्जाम में पूछे तो भूप सिंह इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटरमैन ऑफ राजस्थान, क्या पूछा है? वाटरमैन ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? और 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ठीक है। अब वाटरमैन ऑफ राजस्थान पूछे चाहे इंडिया पूछे, दोनों में एक ही नाम आता है और वो नाम किसका आता है? 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। राजेंद्र सिंह, विजय सिंह, कंवर सेन और गंगा सिंह। दोस्तों वाटरमैन ऑफ राजस्थान या इंडिया कहा जाता है, वो कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, क्योंकि राजेंद्र सिंह ने जो एक शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो जल संरक्षण की प्रक्रिया है जिनको कहा जाता है जोहड़, इन जोहड़ों के ऊपर बहुत अधिक ध्यान दिया, इसीलिए इनको जोहड़ वाले बाबा भी कहा जाता है, जोहड़ वाले बाबा भी कहा जाता है। अगर सवाल पूछ ले राजेंद्र सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध है जल क्षेत्र से, यानी जल संरक्षण क्षेत्र से, जल संरक्षण क्षेत्र से। इनको एक पुरस्कार दिया गया है जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, और एशिया का नोबेल दिया जाता है, वो दिया जाता है उस किस सरकार द्वारा? वो दिया जाता है, देखिए एक संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है, और वो संस्था है रेमन मैग्सेसे, और रेमन मैग्सेसे है इनके द्वारा, इनकी संस्था द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है इसे कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। तो इनको राजेंद्र सिंह को क्या मिला हुआ है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। इन्हें वाटरमैन ऑफ राजस्थान या वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जोहड़ वाले बाबा कहा जाता है। स्पेशली इनकी जो कर्मस्थली रही है जहां पर इन्होंने जल संरक्षण का विशेष कार्य किया है वो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया था, जहां पर पानी की बहुत अधिक कमी रहती थी। तो जोहड़ वाले बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया वो कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, लूणकरण, राय सिंह, गंगा सिंह और राणा प्रताप। दोस्तों कलयुग का कर्ण कहा जाता है बीकानेर के शासक थे, किसके शासक? बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था राय सिंह। और राय सिंह को कलयुग का कर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको कहा जाता है दानशीलता के लिए। किसके लिए कहा जाता है? दानशीलता के लिए कहा जाता है। और इन्हें कलयुग का कर्ण किसने कहा था? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये भी सवाल पूछ ले कि किस पुस्तक में इनको कलयुग का कर्ण कहा गया है। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है राव जैतसिरो छंद। क्या नाम है? राव जैतसिरो छंद। और इस पुस्तक को किसने लिखा था आपको पता होना चाहिए। राव जैतसिरो छंद अगर पुस्तक पूछ ले आपको किसने लिखी, तो ये लिखी थी बिट्टू सूजा ने। और बिट्टू सूजा ने ही इन्हें क्या कहा था? कलयुग का कर्ण कहा था। अगर आपको इस सवाल की जगह ऐसा मिल जाए कि देखिए कलयुग का कर्ण अलग है और राजपूताने का कर्ण अलग है। राजपूताने का कर्ण कहा जाता है राव लूणकरण को, वो भी बीकानेर के ही रहने वाले थे।
और राजस्थान के अंदर ध्यान रखना कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, कलयुग का कर्ण कहा जाता है बीकानेर के शासक राय सिंह को। किसने कहा, किसको कहा जाता है, राय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है, राणा सांगा है, सवाई जयसिंह है, फिर पूछा है राणा कुंभा और फिर है चंद्रसेन। दोस्तों राजस्थान के अंदर एक शासक हुए हैं राणा कुंभा, और राणा कुंभा कहाँ के शासक थे, तो मेवाड़ के शासक थे। इन्हें कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक। स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। राजस्थान के किसी भी शासक ने इतना निर्माण कार्य नहीं करवाया था जितना कि किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। इन्होंने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इसीलिए इनको कई उपाधियां भी कहा जाता है, जैसे इनको क्या कहा जाता है, देखिए इनको कहा जाता है हाल गुरु। क्या कहा जाता है, हाल गुरु कहा जाता है, छाप गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छाप गुरु कहा जाता है। इन्हें राणा रासो कहा जाता है, राणा और रासो कहा जाता है। इन्हें हिंदू सुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदू सुल्तान कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको, तो ध्यान रखना इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं, जैसे अभिनव भरताचार्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिनव भरताचार्य भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है वो राणा कुंभा को कहा जाता है, क्योंकि राणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। और इन्होंने हर क्षेत्र के अंदर, चाहे कला हो, साहित्य हो या फिर दूसरे क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक रुचि दिखाई थी। इसके अलावा इन्होंने जब 1437 में सारंगपुर विजय में मालवा के शासक को हराया था, तो उस समय उसको पराजित करने के बाद इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। और वही विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है जो राजस्थान का विजय का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, राणा हमीर, राणा प्रताप, राणा लाखा और राणा कुंभा। दोस्तों सवाल पूछा है मेवाड़ का उद्धारक, तो आप लोगों को समझना है क्योंकि ये बहुत अधिक कंफ्यूज करने वाला सवाल है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है। देखिए जब 1301 के अंदर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर देते हैं मोहम्मद खिलजी और रतन सिंह की हो जाती है मृत्यु, और उसी समय मेवाड़ के अंदर कोई इतना ताकतवर शासक नहीं रहता है जो उनका मुकाबला कर सके, तो एक ही व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है राणा हमीर। क्या नाम होता है, राणा हमीर होते हैं। ये हमीर ही वापिस जो 1301 में अलाउद्दीन के खिलाफ अपनी खोई हुई जो मेवाड़ की प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को वापस स्थापित करते हैं, और इसीलिए इनको कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनको कहा गया है विषम घाटी का पंचानन। सवाल पूछा जाता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर विषम घाटी का पंचानन किसे कहा गया है, तो वो भी किसे कहा गया है, राणा हमीर को कहा गया है। विषम घाटी के पंचानन का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में एक शेर के भांति सावधान और चौकन्ने खड़े होकर अपने राज्य की रक्षा करने वाला, तो वो कहा गया राणा हमीर को, और मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है, सरदार पटेल, जय नारायण व्यास, फिर है मोहनलाल सुखाड़िया और फिर है मोहनलाल गुप्ता। दोस्तों राजस्थान के अंदर आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है वो कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। किसको कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया इनको कहा जाता है। अब इनको कहने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान का सर्वाधिक विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे दिया, तो ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक समय तक ये राजस्थान के क्या रहे थे, सीएम रहे थे। और राज्य का विकास किसके ऊपर डिपेंड करता है, राज्य के मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है। तो राजस्थान के सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के कारण आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना इन्हीं के समय ही राजस्थान के अंदर पूरे भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, तो इनका जो निवास था या जिस जिले से ये बिलोंग करते थे उस जिले का नाम था झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र से ये रहने वाले थे। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। अगला सवाल पूछा है, शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है। शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है, जमनालाल बजाज, जय नारायण व्यास, राजेंद्र सिंह और चंद्रसेन। दोस्तों शेर ए राजस्थान एक व्यक्ति है जिनका नाम है जय नारायण, क्या नाम है, जय नारायण व्यास।
ये जय नारायण व्यास जी थे, इनको कहा जाता है शेर ए राजस्थान। क्या कहा जाता है? शेर ए राजस्थान। और क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है, ध्यान रखना, लोक नायक। क्या कहा जाता है? लोक नायक कहा जाता है इनको। और क्या कहा जाता है इनको? तो ध्यान रखना दोस्तों, इनको कहा जाता है लक्कड़ व फक्कड़ के धनी। लक्कड़ व फक्कड़ के धनी। तो इनके ये उपनाम है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जोधपुर के रहने वाले थे। इसके अलावा ध्यान रखना कि इन्होंने ही मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला सवाल यह है कि जय नारायण व्यास राजस्थान के ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो राजस्थान के अंदर मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूप में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मनोनीत का मतलब है कि सभी जो विधायक थे उन लोगों ने इनको मनाया था कि भाई आप सीएम बनो, और निर्वाचित का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुना गया था इनको। तो ये मनोनीत भी रह चुके हैं और निर्वाचित भी रह चुके हैं। राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति है जय नारायण व्यास। इनकी अगर पुस्तक पूछे तो देखिए, इन्होंने एक अखबार निकाला था, उसका नाम था पीप। क्या नाम था? पीप निकाला था। एक पीप नामक अखबार भी निकाला था। और किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ध्यान रखना, ये जोधपुर जिले से बिलोंग करते हैं।